अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह पर खुशामदीद। जैसे कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया न्यू सिलेबस वाला। तो उससे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब बताना कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे देखें ए प्लस फोर इंटू बी प्लस प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू फोर प्लस बी है। तो जब तीन अदाद इस्तेमाल हो, थ्री टर्म इस्तेमाल हो, 1 2 3, तो होती वो तलाजम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इसमें में प्लस आया है तो अब लिख देंगे एडिशन, या उर्दू में से कहेंगे खासियत लाजम बिलाज जमा। खासियत लाजम बिलाज जमा, ये इसका आंसर है। क्योंकि जब तीन अदाद आए तो ये तलाजम होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर इसका प्लस आ गया है तो ये होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लाई आ जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर इसके दरमियान आ जाए माइनस तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब दो डिजिट्स आ जाए और उनके दरमियान प्लस आ जाए तो ये होता है खास मुबादला, उर्दू में से कहते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसके बाद जमा आया। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अगर दरमियान में माइनस आया तो सब्ट्रैक्शन होगा। और इसके दरमियान मल्टीप्लाई आ जाए तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो अब इसका तर्जुमा जो है उर्दू में जो इसकी है वो है खासियत मुबादला बिलहाजे जमा। मुबादला का मतलब क्या आता है भला? मुबादला का बदल देना, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है। अब क्या हुआ, ये √3 पहले आ गया है और 2 बाद में चला गया है। यानी कि अगर इधर वाली वैल्यू दो जमा हो रही है, दूसरे तक वही वैल्यू आनी है, लेकिन उन वैल्यूज को तब्दील कर दिया जाए और जमा करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद एक्स होना ऐसे चाहिए था, ये होना चाहिए था एक्स प्लस और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जब कोई से दो अदाद को जमा किया जाए तो जवाब आए 0 के बराबर होता है। एडिटिव इनवर्स होता है। वो क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। यानी कि जब दो अदाद को जमा किया जाए, ये ना यहाँ पे प्लस का साइन आना था, फिर साथ माइनस एक्स आना था। जब दो अदाद को जमा किया जाए वो बराबर आए 0 के, उसको अब एडिटिव इनवर्स कहते हैं। उर्दू में कहते हैं इसको जमी माकूस। उर्दू में नहीं लिखनी आती, जमी माकूस। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये ए है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस सी है जो, और उसको मल्टीप्लाई किया ए बी प्लस ए सी आ गया, यानी कि ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। तो याद रखना आपने कि जब मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ आ जाए, ये देखिए ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इसके दरमियान प्लस भी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ओवर एडिशन इसके में प्लस आया है और किसके में माइनस आया था। अब एक और चीज देखिए, ये है ए में लेफ्ट साइड पे, तो अब यहां पे लिखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये ए इस तरफ होता फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती। एक और चीज समझ ले, अगर इसके बाद माइनस आ जाता तो आपने बताना था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। तो अगर इसके जो है प्लस या माइनस आ जाए और साथ ही ज़रब भी हो रहा हो तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। इसे कहते हैं खास तकसीर। लेफ्ट होता है बाई, बाई खासियत तकसीमी बिलहाजे जमा। ठीक है। अब यहां पे देखें, 0 में 16 जमा किया तो बाद फिर 16 ही आया। ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी।
यानी कि जमी जाती आंसर, जमी जाती आंसर जीरो है, तो जीरो को किसी भी तरह में जमा करें तो दोबारा फिर वही वाला आंसर आता है, इसे जमी जाती आंसर कहते हैं। और ये देखें, ये है 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया दोबारा फिर 100 ही आया, ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि अगर वन वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अब इसे कहते हैं ज़रबी जाती आंसर। यानी कि इसको आप वन को आप किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोबारा फिर पुरानी वाली रकम ही आएगी। वन को 100 के साथ किया 100 आया, वन को 200 के साथ 200 ही आएगा, वन को 110 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 110 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें 4 है मल्टीप्लाई है 5 है मल्टीप्लाई 8 है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 है, 1 2 3 तीन डिजिट्स आ गए हैं, तो इधर भी 1 2 3 डिजिट्स थे, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और इसका जो मैंने साइन आया प्लस मल्टीप्लाई का, इसका मतलब ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, ये ऐसे कहते हैं खास तलाजम उर्दू में बिलहाजे जरब। ठीक है जी। अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी है, दो अदाद आए थे, यहाँ पे देखिए प्लस था इसलिए क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अब इनके दौरान मल्टीप्लाई है तो ये आएगा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद या ओवर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें, यानी कि खासम बादा बिलाजे जरब, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, खासम बादला बिलाजे जमा है ना, जैसे 100 जमा आया था, यहाँ पे लिखेंगे खासम बादला बिलाजे मल्टीप्लिकेशन या जरब यानी कि। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये मुकम्मल हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी बच्चों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें, अल्लाह ताला को कामयाबी और कामयाबी आमीन, अल्लाह हाफिज।